Hello, Bacho. Let's read the given question. The question says a potentiometer wire of length 10 meter and resistance 20 ohm is connected in series with 15-volt battery and an external resistance 40 ohm. A secondary cell of EMF E in the secondary circuit is balanced by 240 centimeter long potentiometer wire. The EMF E of the cell is option A given है, that is first option is given as 2.4 volt, option 2 given है 1.2 volt, option 3 given है 2 volt, option 4 given है 3 volt. So in this question, बेसिक अंडरस्टैंडिंग और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट रिगार्डिंग पोटेंशियोमीटर वी नीड टू रिमेंबर. ठीक है, यहाँ पे हमने पोटेंशियोमीटर का एक जनरल सेटअप शो किया. यहाँ पे बैटरी हमने शो किया, वोल्टेज वी एंड एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर दिखाया हमने. वायर ए बी पोटेंशियोमीटर वायर हमने दिखाया ऑफ लेंथ लेट से कैपिटल एल. और यहाँ पे हमने एक सेल दिखाई है ऑफ ईएमएफ ई जिसका ईएमएफ हमें फाइंड करना है एज पर द गिवन क्वेश्चन, राइट. अब यहाँ पे वी नीड टू अंडरस्टैंड के सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है रिगार्डिंग दिस पोटेंशियोमीटर, तो वो ये है कि पोलैरिटी ऑफ बैटरी एंड जो बैटरी है हमारी प्राइमरी सर्किट में एंड सेल इज सेम. ठीक है ना. यहाँ पे हमने ये नेगेटिव पोलैरिटी है यहाँ पे और ये भी नेगेटिव ही आएगी. ऑलराइट, सो ये हमने एक मिस्टेक की यहाँ पे. तो ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, अब पोलैरिटी दोनों की सेम हो रही है. ठीक है ना. तो ये एक पॉइंट पहला सेटिस्फाई होना चाहिए. सेकेंड पॉइंट ये होना चाहिए कि जो पोटेंशियल ड्रॉप है, पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस ए बी या फिर हम कहेंगे अक्रॉस पोटेंशियोमीटर वायर शुड बी ग्रेटर देन सेल ईएमएफ. जब भी हम नल पॉइंट ढूंढ पाएंगे, वरना ये पॉसिबल नहीं होगा. ठीक है ना. लेट्स से ईएमएफ जो है हमारी बैटरी का वो है 4 वोल्ट और जो पोटेंशियल ड्रॉप है अक्रॉस दिस बैटरी इज 2 वोल्ट. तो ये ज्यादा से ज्यादा पोटेंशियल ड्रॉप कितना दे पाएगी, 0 से 2 के बीच में, और ये तो 4 का है तो हमें कोई नल पॉइंट मिल ही नहीं पाएगा. ऑलराइट, सो ये हमेशा पोटेंशियल ड्रॉप इन द पोटेंशियोमीटर वायर शुड बी ग्रेटर देन द सेल ईएमएफ. ये एक इंपॉर्टेंट 2 पॉइंट हमें याद रखने होंगे. अब इसी को यूज करते हुए विल ट्राई टू एनालाइज द गिवन सिचुएशन. अब यहाँ पे हमने शो कर रखा है जो एज पर द गिवन क्वेश्चन हमने डायग्राम यहाँ पे बना लिया है. अब हम क्या करते हैं, फर्स्ट वी विल ट्राई टू कैलकुलेट द गिवन कंडीशन. अब यहाँ पे वी कैन सी लेट से ये पॉइंट पे विच इज एट अ डिस्टेंस x हमें एक नल पॉइंट मिलता है. सो नल पॉइंट मिलेगा तो हम क्या लिखेंगे, नल पॉइंट मिल गया दैट मीन्स के यहाँ पे गैल्वेनोमीटर इज शोइंग नो डिफ्लेक्शन, मीन्स इन द सेकेंडरी सेल कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा. दैट मीन्स के पॉइंट L का जो भी पोटेंशियल है वही पोटेंशियल इस पॉइंट का भी है यहाँ पे. ठीक है ना, जब भी करंट फ्लो नहीं होगा. एंड A का जो भी पोटेंशियल है वो यहाँ पे A का बैटरी के हिसाब से लेट से अगर 0 है तो ये भी 0 हो जाएगा यहाँ पे. दैट मीन्स कोई करंट यहाँ पे फ्लो इन द सेकेंडरी सेल नहीं होगा. दैट मीन्स के सर्किट इज इन बैलेंस कंडीशन. सो हम क्या लिख सकते हैं, वी कैन राइट जो पोटेंशियल ड्रॉप है इन द पोटेंशियोमीटर वायर दैट इज V by L एंड दैट इज ये तो हमें पूरे के लिए मिला, पूरे का ड्रॉप V by L है. सो x के लिए कितना होगा, जस्ट वी नीड टू मल्टीप्लाई इट विद x एंड दैट विल गिव अस द वैल्यू ऑफ बैटरी ऑफ सेल दैट इज E. ठीक है ना. सो यहाँ पे हम लिखते हैं E इक्वल्स टू kx, क्योंकि यहाँ पे हमें पता है E का जो पोटेंशियल है वही पोटेंशियल किसका है, वही पोटेंशियल ड्रॉप बेसिकली सेक्शन ए जो सेक्शन एक्स मिला है उसका वही पोटेंशियल ड्रॉप है जो कि बैटरी का ईएमएफ है, राइट. यही मीनिंग होता है नल कंडीशन का या फिर बैलेंस पॉइंट का. ऑलराइट, सो यूजिंग दिस रिजल्ट वी विल ट्राई टू एनालाइज द क्वेश्चन. अब हमने क्या किया इस केस में, हमने ना ही एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को कंसिडर किया ना ही रेजिस्टेंस ऑफ द वायर ए बी को कंसिडर किया. सो इन दैट केस वी हैव सॉल्व यूज दिस इक्वेशन. एक्चुअली में हमें जो क्वेश्चन गिवन है उसमें एक्सटर्नल रेजिस्टेंस भी गिवन है एंड वी नीड टू आल्सो कंसिडर द रेजिस्टेंस ऑफ द पोटेंशियोमीटर वायर जो कि हमें क्वेश्चन में गिवन है. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले वी नीड टू कैलकुलेट द करंट इन द प्राइमरी सर्किट. सो करंट की अगर हम बात करें, करंट क्या लिख सकते हैं प्राइमरी सर्किट में, दैट कैन बी गिवन बाय ओम्स लॉ. आई कैन बी रिटन एज जो बैटरी का V है अपॉन टोटल रेजिस्टेंस दैट इज कैपिटल R और वायर का रेजिस्टेंस जो भी होगा दैट इज गिवन टू बी एज रेजिस्टेंस ऑफ 20 ओम. ठीक है ना. सो
अब यहाँ से वी कैन से बैटरी हमें गिवन है 15 की, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस हमें गिवन है 40 और ये गिवन है 20, सो दिस कम्स आउट टू बी 15/60, दैट इज 1/4 एम्पियर। ठीक, सो इतना करंट फ्लो हो रहा है सर्किट के अंदर। अब वी नीड टू कैलकुलेट के पोटेंशियल ड्रॉप वायर में कितना है। सो वायर का रेजिस्टेंस हमें पता है, वायर का रेजिस्टेंस इज गिवन एज 20 ओम। ठीक है, और उसमें से करंट कितना बह रहा है सर्किट में, आई वी हैव ऑलरेडी कैलकुलेटेड। सो पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस वीएबी क्या आएगा, पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस वीएबी विल बी आई इंटू जो भी बैटरी का जो भी वायर का रेजिस्टेंस है दैट इज 20, सो दिस वैल्यू कम्स आउट टू बी आई, आई क्या मिला हमें 1/4 और ये 20 है। ठीक है, सो कितना हो जाएगा 5। ऑलराइट, सो 5 वोल्ट का पोटेंशियल ड्रॉप यहाँ पे आने वाला है। ठीक है ना, सो पूरा टोटल वायर का हमें मिल चुका है। देयरफॉर अब हम क्या कर सकते हैं, वी कैन राइट V/L, यानी कि पोटेंशियल ग्रेडियंट बेसिकली क्या होता है, V/L टोटल पोटेंशियल कितना ड्रॉप हो सकता है बैटरी में 5, ठीक, डिवाइडेड बाय लेंथ कितनी गिवन है हमें 10 मीटर, इनटू अब नल पॉइंट जो हमें मिला है, नल पॉइंट हमें मिला है 240 सेंटीमीटर पे, या हम कहें 2.4 मीटर पे। क्लियर है, 2.4 मीटर पे नल पॉइंट मिला है। सो बेसिकली जो x था, x की जगह पे हमने 2.4 रख दिया, एंड दैट विल बी इक्वल्स टू द ईएमएफ ऑफ सेल। क्लियर, सो यहाँ पे अगर हम देखें, सो दिस वैल्यू कैन बी रिटन एज 1.2 वोल्ट। सो दिस इज द आंसर टू द क्वेश्चन, जो कि मैच होगा हमारा ऑप्शन 2 के साथ। आई होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन। ऑल द बेस्ट।